क्रोध क्रोध क्या है? क्रोध क्यों जन्म लेता है? क्रोध को कैसे रोकें? क्रोध के कारण श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के कारण हम अपना विवेक खो देते हैं, हमें अपना पराया का बोध नहीं होता, हम सबसे ऊपर रहना चाहते हैं और अगर कोई हमसे ऊपर चला जाए तो हमें अत्यंत ही क्रोध आ जाता है। अगर हमारी कोई इच्छा पूर्ण ना हो तो हमें क्रोध आ जाता है। जब कोई वस्तु से हमें लगाव हो जाए तो मन में इच्छा जन्म लेती है और इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तब हमें अत्यंत ही क्रोध आ जाता है। जब भी हम एक जलते हुए कोयले को किसी और के ऊपर फेंकना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे ही हाथ जलेंगे। यानी क्रोध उस आग की तरह है जो आपको जलाएगी ही लेकिन दूसरों को भी जलाएगी। क्रोध के कारण हम अपने वर्षों के संबंध एक क्षण में समाप्त कर देते हैं। जिस संबंध को हमने प्रेम से बनाया था वो केवल क्रोध के कारण एक क्षण में टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम क्रोध करते हैं तब हमें एहसास नहीं होता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम विवेकहीन हो जाते हैं और विवेकहीन होकर किया गया कार्य विनाशकारी होता है। और जब हम शांत होते हैं तब हमें पछतावा होता है कि हमने ये क्या कर दिया, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी और हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था। क्रोध को कैसे रोका जाए? तो श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को रोकने का एक ही मार्ग है, आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं। जब भी क्रोध आए तब एक बार भगवान को स्मरण जरूर करें, भगवान का नाम जरूर जपें। क्रोध अवश्य शांत होगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है वो नियति निश्चित करती है। ज़रूरी तो नहीं कि हर समय हमारे साथ अच्छा ही हो। नियति हमें सीख देने के लिए, भविष्य के लिए तैयार करने के लिए हमें अनेक प्रकार की संकटें देती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीखें। भविष्य में अगर ऐसा संकट उत्पन्न हो तो हम उसका समाधान निकाल पाएँ, लेकिन हम क्रोधित हो जाते हैं और उस परिस्थिति को पहचान नहीं पाते कि नियति हमारे साथ क्या करना चाहती है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी गलतियों, यानी जब आप क्रोध कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को देखें, अपनी गलतियों की सूची बनाएं और फिर जब भी गुस्सा आए तो उन सूची को याद करें कि हमने उसमें क्या लिखा था, हमने क्या गलती करी थी। तब शायद आपका क्रोध शांत हो जाए। राधे राधे।